अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जी सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे लेंसेज की जो है अनबॉक्सिंग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देखी और भी लोगों की देखी। तो इस तरह ही एक और मैं ये वीडियो आप सब दोस्तों के सामने लेके आऊँ, जो कि एक और लेंस के बारे में है, जो कि हमें भेजा जी 7 आर्टिजन ने। दोस्तों, बहुत ही हाई क्वालिटी लेंस है, जो कि नया इनका लॉन्च किया गया लेंस है, जो कि है दोस्तों 35 mm 0.95 अपर्चर के साथ। तो सोनी ई माउंट के लिए है। तो आज हम इसकी करनी है जी अनबॉक्सिंग और इसकी टेस्टिंग और चेक करेंगे किस तरह के इसके फीचर हैं, क्या इसकी ब्यूटी है, क्या इसका रिजल्ट आता है जब आप इसे पिक्चर वगैरह क्लिक करें। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों मुझे जो है ये लेंस लगा है। तो आज हमने इसकी करनी है कंप्लीट अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग, और जो दोस्तों हमने जो है इसका आउटडोर टेस्ट भी करना है। तो बहुत ही कमाल का लेंस है। उम्मीद है आज की जो वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आप इस बाय करना चाहते हैं, इस लेंस को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 7 आर्टिजन का, और ये 7 आर्टिजन ने हमें रिव्यू के लिए दोस्तों गिफ्ट के तौर पर भेजा है। तो आज हम इसकी कंप्लीट करने वाले हैं टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है, विजिट कर लेना है 7 आर्टिजन को। टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करता, शुरू करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए दोस्तों, ये आ चुका है जी हमारा लेंस। और सबसे पहले आप देख सकते हैं 7 आर्टिजन ने हमें गिफ्ट के तौर पर दोस्तों ये टी शर्ट भी भेजी है। तो आप देख सकते हैं 7 आर्टिजन की जो है ब्रांडिंग हुई हुई है, बहुत कमाल की टी शर्ट है। तो ये भी हमें इन्होंने गिफ्ट के तौर पर टी शर्ट भेजी है, और ये लेंस भी दोस्तों हमें जो है गिफ्ट के तौर पर इन्होंने हमें भेजा है। तो आज हमने इसकी करना है जी अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट लुक देख सकते हैं इस लेंस की, कितना हाई क्वालिटी लेंस है। तो दोस्तों, मुझे जो है लेंस बहुत खूबसूरत और अच्छा लगा, क्योंकि 7 आर्टिजन सबसे लेटेस्ट लेंस है। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सोनी के लिए है, और जो है इसके और भी माउंट मिल जाएंगे, जैसे कि लेका माउंट हो गया, एम माउंट हो गया, EF कैनन माउंट हो गया। तो और माउंट में भी ये सेम लेंस आपको मिल सकता है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ की ये है कि ये जो है दोस्तों 35 mm लेंस है इसकी फोकल लेंथ। और उसके बाद जो अपर्चर है इसका 0.95 है। तो बहुत ही कमाल का लेंस है, और इसका जो ब्लर है बहुत ज़्यादा है। आज मैं इसको टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 mm APS-C CMOS सेंसर के लिए, यानी कि क्रॉप सेंसर बॉडी के लिए, ये फुल फ्रेम पे नहीं है। तो आप इसको चाहें तो सोनी के ऊपर भी दोस्तों लगा सकते हैं, सोनी कैमरे के ऊपर, क्योंकि सोनी कैमरे के अंदर तो आपको पता है इस 7-3 के अंदर स्पेशल ऑप्शन होता है, जिसके ज़रिए आप इसको क्रॉप मोड पे और फुल फ्रेम मोड पे आप अपने किसी भी लेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रॉप मोड वाला दोस्तों लेंस है, तो आप वो भी सोनी A7 III के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फुल फ्रेम वाला लेंस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फुल फ्रेम के लिए नहीं है, ये 7 आर्टिजन का जो है दोस्तों ये APS-C के लिए है। अल्ट्रा लो डिस्प्रेशन मटेरियल से दोस्तों इसको बनाया गया है। तो मैं इसको खोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते। 7 आर्टिजन की आप जैसे टॉप पे ब्रांडिंग है, और मैं इसको खोलता हूँ। और पैकिंग देख सकते हैं दोस्तों, जब भी 7 आर्टिजन हमें कोई भी लेंस भेजा है, उनकी पैकिंग जो है बड़ी बेहतरीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार हुई है। और उसके बाद ये देख सकते हैं 7 आर्टिजन की तरफ से आ चुका है जी एक इसका यूज़र मैनुअल लेंस का 35 mm का। तो आप देख सकते हैं इस यूज़र मैनुअल को पढ़ के आप इसकी कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने कैमरे के हिसाब से। और उसके बाद दोस्तों ये आ चुका है जी हमारा ब्रांड न्यू लेंस। ये आप देख सकते हैं जी, ये खूबसूरत सा लेंस आ चुका है। उसके बाद बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, और क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बॉक्स खाली है। तो बॉक्स को कर दिया जी दोस्तों साइड में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आ चुका है जी हमारा ब्रांड न्यू लेंस 7 आर्टिजन की तरफ से। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी और कितनी जो है दोस्तों अच्छी मटेरियल और कितनी अच्छी क्वालिटी से रेडी किया गया है इसे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेंस की जो से टॉप बॉडी के ऊपर सबसे पहले तो है आपको जो है मेट फिनिशिंग मिल जाएगी बड़ी खूबसूरत सी। और यहाँ पर बैक साइड पे देख सकते हैं ये जो है इसका माउंट है, जो कि सोनी ई माउंट के लिए इस्तेमाल होगा। और इस माउंट के ऊपर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सोनी ई माउंट। तो स्पेशल सोनी ई माउंट के लिए है, आप चाहें तो इसको किसी और माउंट के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद 2 रिंग दिए गए हैं। सबसे पहले जो है इसका फोकस रिंग है, जो कि इन्फिनिट तक जाता है और 0.37 तक जाता है, और आप इसको कहीं भी चाहें जो है यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक और रिंग इसके ऊपर दिया गया है, जो कि इसके अपर्चर का है, जो कि 0.95 से लेकर दोस्तों 16 तक इसका जो है अपर्चर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टॉप कैप आप देख सकते हैं टोटल एल्यूमिनियम की बनाई गई है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको 7 आर्टिजन की जो है अपनी ब्रांडिंग मिल जाएगी फ्रंट के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर जो है फ़िल्टर का साइज़ मिल जाएगा, थर्ड साइज़ मिल जाएगा। 35 mm लेंस है 0.95 अपर्चर के साथ। उसके बाद इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अपर्चर रिंग, जो कि है बहुत ही कमाल का। तो जैसे मैं इसको दोस्तों 16 पे लेके जाता हूँ अपर्चर पे, आप देख सकते हैं इसका होल जो है छोटा हो गया है और लाइट जो है कम जाएगी इसके अंदर।
और जैसे जैसे मैं इसका पिक्चर बढ़ाता हूँ आप देख सकते हैं इसका होल जो है बड़ा हो जाता है और इसके अंदर जो है लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। 0.95 जो है पूरा जो अपर्चर है वो ओपन हो जाता है और आपका जो है मुकम्मल 0.9 का जो अपर्चर है काम कर रहा होता है इसके अंदर। और जिस तरह का दोस्तों ये लेंस है इतने कम बजट में आपको कोई सी कंपनी का लेंस जो है नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर आप सोनी के लिए अच्छी हाई क्वालिटी वीडियोस बनाना चाहते हैं या अच्छी हाई क्वालिटी फोटोग्राफी करना चाहते हैं और आप ऐसा लेंस चाह रहे हैं जिसके ज़रिए आप जो है अच्छी वीडियो बना सकें, अच्छी फ़ोटो बना सकें और उस वीडियो और फोटो के अंदर ब्लर भी हो, क्वालिटी भी हो, सब चीज़ें हो, तो उस चीज़ के लिए दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इस लेंस को परचेज़ करें। तो और दोस्तों एक और चीज़ आपको बताता चलो इस लेंस के हवाले से, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लेंस अभी तक किए हैं वो 1.4 तक जो है इस्तेमाल किए हैं। तो आज जो है हमारे पास जो है 0.95 लेंस भी है अपर्चर के लिहाज से। तो सबसे जो है हाई अपर्चर में दोस्तों मेरे पास 0.95 है और बहुत ही हाई क्वालिटी लेंस है कम बजट में। तो आप इसको किसी भी सोनी की बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, सोनी की A6400 पे, A6500 पे, सोनी A7 III के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर लगाकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 35 mm का मतलब यह है कि आपकी फोकल लेंथ भी बहुत अच्छी होगी। तो अब ये काम करता हूँ, इस लेंस को मैं अपने दूसरे लेंस के साथ चेंज करता हूँ और दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा इसका रिज़ल्ट। तो लीजिए दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ये आ रही है जी 7 आर्टिजन के 35 mm f0.95 के लेंस से। तो आप देख सकते हैं इसको जो है मैंने क्रॉप मोड पे सिलेक्ट कर लिया है अपने इससे सोनी A7 III को, और बैक साइड पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लर आ रहा होगा इस साइड पे भी आपको, और उसके बाद फील्ड ऑफ डेप्थ भी आपको काफ़ी महसूस हो रही होगी। तो यही चीज़ है दोस्तों इस लेंस के अंदर जो कि मुझे अच्छी लगी है। तो बहुत ही कमाल का लेंस है कम बजट में, और आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि बहुत ही कमाल का बुके इफेक्ट भी आ सकता है अगर आप इसके ज़रिए जो है अच्छी पिक्चर या अच्छी वीडियो बनाना चाहते हैं। और बस एक जो है खामी इस लेंस की दोस्तों ये है कि ये मुकम्मल लेंस जो है मैनुअल लेंस है, ये ऑटो फोकस जो है कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है टोटली मैनुअल लेंस है। और इस लेंस को अगर आप ऑटो फोकस के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको किसी गिम्बल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। गिम्बल के ज़रिए आप इसका फोकस कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे DJI का आजकल नया जो दोस्तों गिम्बल आया हुआ है DJI RS2, उसके ऊपर आप लगाकर इसका फोकस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर गिम्बल वगैरह पे यूज़ करेंगे तो आप फोकस पे आसानी कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आप सिंगल पर्सन वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी मुश्किल होगी, तो उसके लिए आपके एक और बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपका फोकस कंट्रोल करेगा। बस यही मसला है फोकस का। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है। अगर आप वीडियोग्राफी खुद की वीडियो अकेले बनाना चाहते हैं तो वो बनाना बहुत मुश्किल है इससे। तो लीजिए जी अब हम आ चुके हैं जी अपने PC के ऊपर, और अब हमने टेस्ट करना है जी अपने जो है 35 mm f0.95 7 आर्टिजन के लेंस को, ताकि हमें पता चले जो हमने इससे जो पिक्चर्स क्लिक की हैं आया उनका रिज़ल्ट कैसा है, उनकी शार्पनेस कैसी है, क्वालिटी कैसी आई है इस लेंस से पिक्चर की। क्योंकि आपको पता मैंने जो ये लेंस यूज़ किया है क्रॉप पे यूज़ किया है, क्योंकि बॉडी जो है मैंने उसके अंदर सेटिंग क्रॉप की कर ली थी, जिसकी वजह से जो हमने इसकी पिक्चर क्लिक की है। अगर मैं क्रॉप ना करता दोस्तों तो जो हमारी पिक्चर आती है वो वैगनेट वाली आती है, और साइडों पे आपको हल्का सा ब्लैक शेड मिलता है। तो अगर वो ब्लैक शेड्स भी आप पिक्चर खींच सकते हैं तो वो फुल फ्रेम में आएंगी, और अगर आप क्रॉप करके खींचेंगे तो वो क्रॉप सेंसर वाली पिक्चर्स आएंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे PC पे मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं, कुछ जो है आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं कितनी दोस्तों हाई क्वालिटी पिक्चर है। उसके बाद क्लियरिटी दे सकते हैं क्योंकि फ्रंट पे इसकी फोकस नहीं हो चुका तो इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो चुका है जी मुकम्मल फ्रंट पे फोकस, और आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं दोस्तों शार्पनेस कितनी ज़्यादा इस लेंस की। और बैक साइड पे आप ब्लर दे सकते हैं, इर्द गिर्द भी इसने काफ़ी ब्लर कर दिया है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लर है। और उसके बाद इसकी जो क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। तो मुझे तो दोस्तों काफ़ी अच्छी शार्पनेस लगी है। उसके बाद कुछ जो है इसके अंदर जो है फोकस का थोड़ा सा 19-20 इशू है जो कि मुझे लगा, बाकी इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी दोस्तों आ रही है पिक्चर। और उसके बाद और पिक्चर को हम चेक करते हैं, जैसा कि ये इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं इसने किसी इस जगह पर जो है फोकस किया है, तो ये देख सकते हैं। तो क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही हाई क्वालिटी है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने मोटरसाइकिल की पिक्चर क्लिक की है, तो यहाँ पर भी आप क्वालिटी दे सकते हैं। हालांकि अभी क्रॉप में दोस्तों इसने पिक्चर खींची है, तो फुल फ्रेम की भी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपको एंड में, तो वो भी मैंने कुछ खींची है। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये लीफ हो गया, तो ये क्रॉप की दोस्तों पिक्चर है, ये भी लीफ की। तो इसमें जो है क्वालिटी जो है आपको ज़्यादा फुल फ्रेम में अच्छी मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा माइक्रो चीज़ों की पिक्चर खींचने के लिए आपको जो है माइक्रो लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 7 आर्टिजन का 60 mm f2.8 इस्तेमाल किया था मैक्रो लेंस, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये भी पिक्चर एक है हमारी, तो इसमें कुछ थोड़ी सेटिंग नहीं है ब्लर की,
तो अभी आप यही देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा क्वालिटी आ रही है पिक्चर की। और बैक साइड पे आप ब्लर दे सकते हैं, जिसको आप कहते हैं अंधा ब्लर, कि कुछ भी नज़र नहीं आता बैक साइड पे। तो ये वही चीज़ है, ऐसा लग रहा है जिसने कि हमने कि ग्रीन स्क्रीन पीछे लगाई है या नकली ब्लर की है। तो ये बिल्कुल असली ब्लर है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक और पिक्चर मैंने क्लिक की है। ये जो है दोस्तों पिक्चर ये है f0.95 अपर्चर के साथ, और ये सेम सेटिंग के साथ f जो है 16 के साथ है, यानी कि 16 का अपर्चर इस पर हमने रखा है और इधर जो रखा है 0.95 रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलर में भी फ़र्क आ गया है, और उसके बाद कितना ज़्यादा जो है ब्लर में भी फ़र्क है। तो ये इस लेंस की ख़ास बात है कि अगर ब्लर के लिए आप पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना चाहते हैं वो आप बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी हमने जो है ब्रस्ट मोड पे भी इसको टेस्ट किया था कि ब्रस्ट मोड पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रस्ट मोड में बस एक मसला ये आता है कि फ़ोकस का मसला है, कि अगर आपका फ़ोकस पे हाथ दोस्तों ठीक हो जाता है तो फिर आप इस लेंस को बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप ये पिक्चर देख सकते हैं कितनी अच्छी पिक्चर है, और उसके बाद इसके अंदर आप ब्लर दे सकते हैं। हालांकि मैं इससे कम से कम जो हूँ 1-1.5 मीटर फासले पे हूँ, तो फिर भी आप देख सकते हैं ब्लर कितना अच्छा आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ चुकी है जी हमारी एक और पिक्चर जो कि हमने क्लिक की है, और उसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुके इफेक्ट आ रहा है। तो ये भी मैंने 0.95 अपर्चर पे कैप्चर किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी कितनी ज़्यादा है। तो ज़्यादातर फोकस जो है इस एरिए पे हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा एरिया जो है ये शार्प दिख रहा है आपको। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर शार्पनेस आपको महसूस हो रही है। उसके बाद बैक साइड पे जो बुके इफेक्ट है वो भी बहुत हाई क्वालिटी आया है। उसके बाद शार्पनेस एक और चेक करवाता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है वॉच, इसकी पिक्चर ली है मैंने, आप देख सकते हैं ये हैंड के ऊपर है, और उसके बाद एक कितनी अच्छी शार्पनेस आ रही है हमारे इस लेंस से। तो ये सारी जो है पिक्चर्स हमने क्रॉप में खींची हुई हैं। उसके बाद मैंने सोचा इससे कोई माइक्रो फोटोग्राफी भी की जाए। तो माइक्रो के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर जो है छोटे से लीव की एक पिक्चर ली है, जिसके अंदर आपको जो है स्पाइडर वेब भी दिखेगा इस जगह और इस जगह, यानी कि जो माइक्रो के अंदर है थोड़ा सा इसके जो है काम आया है माइक्रो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको और पिक्चर दिखाता हूँ जो कि फुल फ्रेम में है दोस्तों। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी क्रॉप है। और उसके बाद ये आ चुकी है दोस्तों फुल फ्रेम एक इमेज, जो कि जिसके आप कॉर्नर पर देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का शेडो आपको दिख रहा है। इसका मतलब जो ये लेंस का जो इसका कैप है वो आपके सेंसर से जो है थोड़ा छोटा है, इसलिए जो है शेडो आ रहा है। तो उसके बाद आपको फुल फ्रेम की असल इमेज दिखाता हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कितना फ़र्क आएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरे पास दो अलग अलग पिक्चर हैं, दो की एक क्रॉप मूड पे खींची गई है जो कि हमारी राइट साइड में है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में है वो हमारी है जी फुल फ्रेम में। तो क्रॉप पे आप देख सकते हैं यहाँ जो है इतनी ज़्यादा आपको डिटेल नहीं मिलती जो कि आपको फुल फ्रेम पे मिलती है, और यहाँ पर आप फुल फ्रेम में डिटेल देख सकते हैं दोस्तों कितनी ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर है मिल रही। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों आपके फुल फ्रेम और क्रॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्रॉप को जो है जूम किया तो वो जो है थोड़ी सी पिक्चर फटने लग गई है, और जैसे ही मैंने फुल फ्रेम पे इसको दोस्तों यूज़ करता तो आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा नहीं फट रही पिक्चर। तो ये कुछ फ़र्क है दोस्तों दोनों मूड के अंदर। तो अगर आप इस लेंस को फुल फ्रेम पे यूज़ करेंगे तो तब भी आपको फ़ायदा देगा, अगर आप इसको जो है क्रॉप पे यूज़ करेंगे तब भी फ़ायदा देगा। तो दोनों हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा वैगनेट रख सकते हैं तो आप इसको फुल फ्रेम पे यूज़ करें, अगर आप थोड़ा सा वैगनेट नहीं रखना चाहते तो आप इसको क्रॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे जो है बहुत अच्छा लगा है ये लेंस, और उम्मीद है आज आपको भी ये लेंस पसंद आया होगा। अगर तो आपको ये लेंस पसंद आया है, इसको जो है बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने 7 आर्टिज़न का दिया हुआ लिंक, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा 7 आर्टिज़न का जिन्होंने हमें ये लेंस भेजा टेस्टिंग के तौर पर। तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, इससे आप सोने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी बॉडी के अंदर। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कमेंट में ज़रूर बताना है वीडियो के कि आपको और 7 आर्टिज़न की प्रोडक्ट के ऊपर अनबॉक्सिंग चाहिए। तो मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगा दोस्तों। इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। दुआ में याद रखना, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।